अदालत में दोनों भाई बहन की जिरह शुरू हो चुकी थी। दोनों अपने अपने मुवक्किल की तरफ से सबूत और गवाह पेश कर रहे थे। उस दिन केस का फैसला नहीं हो सका। घर पहुंचकर मुदित ने मंदिरा से कहा, मंदी तू गलत कर रही है। उस गरीब कर्मचारी को बिना गलती के मत फंसा। पहली बात भैया, मैं अब मंदी नहीं हूँ, आपसे बहुत आगे निकल चुकी हूँ। और दूसरी बात, मैं अपने मुवक्किल की तरफ से लड़कर अपना काम कर रही हूँ, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निकाल रही किसी से। मुदित समझ गया मंदिरा को कुछ भी कहना बेकार है। दोनों भाई बहन जीजान से अपने अपने पक्षों को जीतवाने की कोशिश में लगे हुए थे। आखिरकार अगली तारीख में मंदिरा के सारे झूठे सबूत और गवाहों की पोल मुदित ने खोल दी और सच अदालत के सामने रख दिया। अदालत ने कर्मचारी को रिहा करने के साथ साथ उस उद्योगपति को उसे हर्जाना देने का भी आदेश दिया और उसके बेटे पर फिर से गबन का केस चलाने का हुक्म भी सुना दिया। मंदिरा की आंखों से आज अपने भाई के लिए नफरत की आग बरस रही थी, जिसकी वजह से उसके जीतने का रिकॉर्ड आज टूट गया था। वो बाहर निकली तो देखा उस कर्मचारी की पत्नी मुदित को घर से लाया हुआ हलवा खिलाकर बार बार हाथ जोड़कर धन्यवाद कह रही थी। मंदिरा ने एक नज़र उन सबको देखा और वितृष्णा से मुंह फेरकर अपनी कार में बैठ गई और घर के लिए निकल गई। मुदित जानता था मंदिरा का मूड बहुत खराब होगा, इसलिए वो भी उसे मनाने के लिए घर चल पड़ा। आखिर वो सबसे पहले उसकी दुलारी सी बहन थी। जब मुदित घर पहुंचा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। मंदिरा अपने कमरे में था। मुदित ने बचपन की तरह कागज की नाव बनाई और मंदिरा के पास गया। देख मंदिरा, बारिश हो रही है, आजा नाव तैरा कर बचपन को याद करें, मुदित लाड़ से बोला। क्यों, जीत का हलवा खाकर आपका पेट नहीं भरा जो फिर चले आए मुझे हराने की योजना बनाकर? मंदिरा गुस्से से बोली। ये तो क्या कह रही है, और दफ्तर की बातों को घर में लाने का क्या मतलब है? मुदित ने कहा। मतलब है, 1000 बार मतलब है। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिसे आप मंदी कहते थे वो आपसे आगे कैसे निकल गई, इसलिए आपने जानबूझकर ये केस लिया ताकि मेरा रिकॉर्ड खराब कर सकें। और अब आकर झूठा लाड़ दिखा रहे हैं, मंदिरा चिल्लाई। उसकी तेज आवाज सुनकर उसके माँ पापा भी वहां आ गए। यही तमीज है मंदिरा, तू अपने बड़े भाई पर चिल्ला रही है, माँ ने मंदिरा को डांटते हुए कहा। हाँ, आप लोग तो मुझे ही समझाएंगे, ये आपका लाडला बेटा जो है, मंदिरा बोली। हम सच के साथ है मंदिरा, और तेरा भाई सच की राह पर है। उसने उस गरीब कर्मचारी को सजा से बचाकर उसके परिवार को सड़क पर आने से बचाया है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है, मंदिरा के पापा बोले। मुदित ने फिर से मंदिरा का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा, अब भूल भी जा उन बातों को। आमा के हाथ के चाय पकौड़े खाते हैं और कल की राखी की प्लानिंग करते हैं। अब और क्या बचा है? राखी का उपहार तो आपने आज अदालत में दे ही दिया। मंदिरा अभी भी गुस्से में थी। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि मंदिरा ने कह दिया कि वो अब एक छत के नीचे मुदित के साथ नहीं रहेगी। उसके पास उसके एक क्लाइंट का दिया हुआ फ्लैट था। मंदिरा ने वहीं जाने का फैसला कर लिया। उसने अपने माँ पापा से भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर उसके पापा बोले, आप जाइए मिस मंदिरा, इस शहर की सबसे नामी वकील को ही आलीशान फ्लैट में रहना शोभा देता है, हम जैसे साधारण लोगों को नहीं। हमारा ये छोटा सा घर हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है, अपने ईमान को बेचकर कमाई हुई कीमत नहीं। मंदिरा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना सामान लेकर उसी वक्त चली गई। अगले दिन राखी थी। मुदित ने एक बार फिर कोशिश की कि शायद अब मंदिरा का मन शांत हो गया हो,
लेकिन उसने मुदित का फोन नहीं उठाया और उस फ्लैट में पैर रखना मुदित के लिए गंवारा नहीं था। कुछ दिन बीतने पर उसके माँ पापा ने भी एक दो बार कोशिश की मंदिरा को लौटा लाने की, लेकिन वो नहीं आई। हारकर सबने उसे उसके अहंकार और जिद के साथ अकेला छोड़ दिया। आज मीना की बात, बारिश, उन बच्चों के खेल ने मंदिरा को अपने भाई और बचपन की बेतहाशा याद दिला दी थी। वो चाहकर भी अपना ध्यान कहीं और नहीं लगा पा रही थी। हारकर वो उठी और अंदर चली आई। फिर उसने ड्रावर से नींद की एक गोली निकालकर खा ली। जब नींद की गोली का असर खत्म हुआ तो आधी रात हो रही थी। भूख से मंदिरा के पेट में चूहे कुलबुला रहे थे। वो उठी और रसोई में जाकर मैगी बनाने लगी। मैगी बनाते बनाते एक बार फिर वो बचपन की यादों में खो गई। जब कभी घर में उसकी मनपसंद सब्जी नहीं बनती थी तब वो बेमन से किसी तरह थोड़ा बहुत खाकर उठ जाती थी और फिर देर रात में मुदित को जगाकर कहती थी, चलो ना भैया, मैगी बनाएं, और फिर दोनों भाई बहन उठकर रसोई की तरफ चल देते। उनकी पूरी कोशिश रहती कि बिना ज्यादा खटपट की आवाज के वो जल्दी जल्दी मैगी बनाकर कमरे में आ जाए। एक तरफ मुदित मैगी बनाता, दूसरी तरफ मंदिरा कॉफी, और फिर दोनों भाई बहन की लेट नाइट पार्टी शुरू हो जाती। आज अकेले मैगी बनाते हुए मंदिरा की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने सारी मैगी डस्टबिन में डाल दी और वापस आ गई। एक तरफ रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, दूसरी तरफ मंदिरा के मन पर छाया हुआ अंधेरा छंटता जा रहा था। सुबह सूरज की किरणों ने जैसे ही धरती के हृदय पर दस्तक दी, मंदिरा भी उठ गई। उसने अलमारी खोली तो उसे वो साड़ी नजर आई जो मुदित अपनी पहली कमाई से उसके लिए लाया था। आज ये साधारण साड़ी उसे दुनिया की सबसे कीमती साड़ी लग रही थी। उसने वो साड़ी निकाली और उसे प्रेस किया। थोड़ी ही देर में मंदिरा अपने फ्लैट से निकल चुकी थी। उधर दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर जब मंदिरा की मां ने दरवाजा खोला तो सामने मंदिरा को देखकर हैरान भी हुई और खुश भी। ऐसे ही देखती रहोगी मां या अंदर भी आने दोगी, मंदिरा बोली। उसकी आवाज सुनकर मुदित और उसके पापा भी बाहर आ गए। मंदिरा ने अपने माँ पापा के पैर छुए और बचपन की तरह भागकर मुदित के पास चली गई। अपने बैग से कागज की नाव निकालकर मुदित के हाथ में रखते हुए मंदिरा बोली, देखो भैया, तुम्हारी मंदी से अब भी ये नाव परफेक्ट नहीं बनती। मेरे लिए नाव बना दोगे ना? मुदित ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। अपनी मंदी को माफ कर दो भैया, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। मंदिरा की आंखों में आंसू थे। चुप पगली, मुदित ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, भैया मैंने तय कर लिया है, मैं अब कभी गलत का साथ नहीं दूंगी। मैं और आप साथ मिलकर सच के लिए लड़ेंगे, जरूरतमंदों के लिए लड़ेंगे, और अपनी अब तक की सारी कमाई और संपत्ति को मैं जरूरतमंद लोगों के लिए एक ट्रस्ट खोलने में लगा दूंगी, मंदिरा ने कहा। उसकी ये बात सुनकर मुदित ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, आज मेरी मंदी सचमुच मुझसे बहुत आगे निकल गई है। मुझे तुझ पर गर्व है। मंदिरा अंदर गई और तुरंत राखी की थाली सजाकर ले आई। एक राखी बांधने के बाद जब उसने दूसरी राखी बांधनी शुरू की तो मुदित ने पूछा, ये क्या है? दो राखियां क्यों? ये दूसरी राखी पिछले साल का उधार है और आपको भी अपना उधार चुकाते हुए मुझे 2 उपहार देने होंगे। मंदिरा इठलाते हुए बोली, ठीक है बाबा, जितने मन हो उतने उपहार ले लेना। अब चल पहले साथ में नाश्ता करते हैं। मुदित बोला। हाँ माँ, जल्दी कुछ खिला दो, कल दिन भर की भूखी है। तुम्हारी बेटी नाश्ते की मेज पर आज एक बार फिर पूरे परिवार की हंसी ठिठोली से रौनक आ गई थी। थोड़ी ही देर में देखते देखते आसमान काले बादलों से घिर गया और बरसात शुरू हो गई।
मंदिरा मुदित का हाथ पकड़कर छत पर चली गई। एक बार फिर बारिश के पानी में कागज की नाव तैराते हुए दोनों भाई बहन छोटे बच्चे बन गए थे, लेकिन आज उनके बीच कोई प्रतियोगिता नहीं थी। बारिश के पानी में तैरती हुई कागज की कश्ती उनके बीच आ गई, सारी कड़वाहटों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ बहाकर दूर ले जा रही थी। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।